नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का द बुक्स क्लब में स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके लिए ऐसे 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कोशिश ये करेंगे कि ये सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में याद कर लिए जाएं। तो चलिए, जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो सका कहा जाता है। जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो सका कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल। क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल। क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल। जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल। क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल। आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? कुत्ता। आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? कुत्ते को बनाया। आधुनिक होमो सेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ? उच्च पुरा पाषाण काल में। कब हुआ? उच्च पुरा पाषाण काल में। आधुनिक होमो सेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ? उच्च पुरा पाषाण काल में। मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया? मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया? नवपाषाण काल में। मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया? नवपाषाण काल में। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबा। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबा का प्रयोग किया। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी गेहूं। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी गेहूं। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी? गेहूं। मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? नवपाषाण काल में। मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? नवपाषाण काल में बना। निम्न में से कौन पुरातत्ववेद हड़प्पा के खुदाई से संबंधित हैं? तो दयाराम साहनी जो है हड़प्पा की खुदाई के मेन पुरातत्वविद, हड़प्पा के उत्खनन में इनका प्रमुख योगदान रहा है। तो निम्न में से कौन पुरातत्वविद हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित हैं? तो दयाराम साहनी जो हैं वो हड़प्पा की खुदाई से संबंधित हैं। हड़प्पाई स्थलों में काष्ठ नर्तिका की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पाई स्थलों में काष्ठ नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। हड़प्पाई स्थलों में काष्ठ नर्तिका की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। मित्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनको कोशिश करिए कि इसी वीडियो में से याद कर लीजिए और 100% आने वाले एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा। प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से। प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से मिली। सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला? लोथल से। सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। पुरातत्ववेत्ता सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि है। पुरातत्ववेत्ता सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि कब है? 2500 से 1750 ईसा पूर्व। 2500 से 1750 ईसा पूर्व की। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? सिंधु सभ्यता से। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? सिंधु सभ्यता से माना जाता है। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की करते थे। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? सप्त सैंध्य प्रदेश में। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? सप्त सैंध्य प्रदेश में। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? सप्त सैंध्य प्रदेश में। आर्यों का मूल निवास स्थान था एशिया माइनर। आर्यों का मूल निवास स्थान था एशिया माइनर। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है? ऋग्वेद में। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है? ऋग्वेद में है। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? मुंडोक उपनिषद से।
सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से ली गई है। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? मुंडकोपनिषद से ली गई है। ऋग्वेद का नवा मंडल निम्न में से किस एक को ही समर्पित सूक्तियों का संग्रह है? ऋग्वेद का जो नवा मंडल है निम्न में से किस एक को ही समर्पित सूक्तियों का संग्रह है? सोम। किसका है? जब पूछा जाएगा कि ऋग्वेद का नया मंडल किसमें समर्पित सूक्तियों का संग्रह है तो सोम आंसर होगा। निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला? प्रजापति को। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला? प्रजापति को। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई? यजुर्वेद की। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई? यजुर्वेद की। पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक था उदययान। पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक था उदययान। क्या नाम था? उदययान। पाटलिपुत्र नगर का जो संस्थापक था उसका क्या नाम था? उदययान नाम था। हायक वंश के किस शासक की उपाधि कुड़िक थी? हायक वंश के किस शासक की उपाधि कुड़िक थी? कुड़िक अज्ञात शत्रु की थी। हायक वंश के किस शासक की उपाधि कुड़िक थी? अज्ञात शत्रु की। सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? धनानंद का। सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? धनानंद का था। कालाशोक की राजधानी थी पाटलिपुत्र। कालाशोक की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। निम्न में से किसे सर्व छत्रांक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा जाता है? निम्न में से किसे सर्व छत्रांक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा जाता है? महापद्मनंद। महापद्मनंद ये क्या था? धनानंद का पिता था। महापद्मानंद जो था ये क्या है? क्षत्रियों के नाश करने वाला कहा जाता है। महापद्मानंद। सिकंदर कहाँ का शासक था? मकदूनिया का था। सिकंदर कहाँ का शासक था? मकदूनिया का था। सिकंदर एवं पोरस के बीच प्रसिद्ध विस्मता या झेलम का युद्ध कब हुआ था? सिकंदर एवं पोरस के बीच प्रसिद्ध झेलम का युद्ध कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर। महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? ब्रह्मचर्य। कौन सा जोड़ा? ब्रह्मचर्य को जोड़ा। 5वां कौन सा जोड़ा? ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में त्रिरत्न है। जैन धर्म में त्रिरत्न है संयम, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ये तीनों हैं। सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण जैन धर्म में त्रिरत्न है। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? प्राकृत भाषा में। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? प्राकृत भाषा में। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, संघ, धम्म। बुद्ध, संघ, धम्म 3 है। कौन से हैं? बुद्ध, नंबर 2 संघ, नंबर 3 धम्म। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन।
बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य कौन थे? बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य थे आनंद। बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य कौन थे? आनंद। मित्रों, ये आपके 40 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए हैं। होता यह है कि जब आप लगातार फ्रीक्वेंसी में बोलते हैं तो थोड़ा बहुत हो जाता है, बोलने में शब्दों में फिसलन हो जाता है, क्योंकि एक फोकस, एक दबाव के द्वारा लगातार बोला जाता है। तो क्वेश्चन कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरीके से और 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को बना के 3-4 वीडियो में आपकी जो ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है इनको ख़त्म कर देंगे। इसी तरीके से और महत्वपूर्ण जो यूपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।